गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये हमेशा पूछते रहते हैं कि हाई बीपी के लिए यानी हाइपरटेंशन के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग कंडीशंस होते हैं और कंडीशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को कौन सी दवा देनी है। इसमें बहुत सारा फैक्टर काम करता है, जैसे पेशेंट का एज क्या है, क्या वो यंग है, ओल्ड है, क्या वो चाइल्ड बियरिंग एज की महिला है, क्या वो ब्लड प्रेशर के साथ साथ अन्य कोई बीमारी जैसे ब्लड शुगर का समस्या है, किडनी में प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, या अन्य कोई बीमारी जैसे लीवर का प्रॉब्लम हो। तो इस तरह के बहुत सारे कंडीशंस को देखने के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस ग्रुप का मेडिसिन किस एज के लोगों के लिए सूटेबल होगा और किस तरह के पेशेंट के लिए सूटेबल होगा। तो ऐसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हम लोगों के पास जनरली 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं मेडिसिन के, हाइपरटेंशन के मेडिसिन के। पहला होता है ए ग्रुप, जिसको एस इनहिबिटर्स बोलते हैं। दूसरा होता है बी ग्रुप, जिसको कि बीटा ब्लॉकर्स भी बोलते हैं हम लोग। तीसरा है सी ग्रुप, जिसको कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बोलते हैं। और चौथा होता है डी ग्रुप, यानी डायूरेटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रुप ए का मेडिसिन यानी एस इनहिबिटर्स हम लोग यंग लोगों को दे सकते हैं, और जिनका किडनी में प्रॉब्लम हो तो उनके किडनी के लाइफ को लंबा करने के लिए हम लोग एस इनहिबिटर यानी ग्रुप ए का मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसी तरह अगर किसी को एंजाइना का प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, तो कोशिश करते हैं कि हम लोग बी ग्रुप का मेडिसिन को दें, बीटा ब्लॉकर्स को दें, क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करता है और हार्ट के वर्कलोड को घटाता है। उसी तरह ग्रुप सी, जिसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बोलते हैं, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के भी बहुत सारे यूज हैं। अगर कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें कि ग्रुप ए का मेडिसिन यानी ग्रुप ए, जिसको एस इनहिबिटर्स बोलते हैं, वो नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग ग्रुप सी को चूज करते हैं। फिर आता है ग्रुप डी, जिसको डायूरेटिक्स बोलते हैं। तो डायूरेटिक्स जनरली उस कंडीशन में देते हैं जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो और आपके लंग्स में कंजेशन हो चुका हो, या हार्ट में कोई एलिमेंट्स आ चुका हो, या फिर किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका हो, तो उसमें भी डायूरेटिक्स देते हैं। तो ये डॉक्टर्स के पास कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन्स होते हैं, जो हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि किस कॉम्बिनेशन के मेडिसिन्स को कब देना है, किस एज को देना है। तो ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है कि हम आपको ये बता पाएँ कि हाइपरटेंशन का सबसे सटीक और सबसे अच्छा दवा क्या है। तो व्यूअर्स, शायद आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है। कोई भी ब्लड प्रेशर के मेडिसिन को जब हम चूज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ये भी हम लोगों को देखना पड़ता है कि अगर कम एज में किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, हाई बीपी के प्रॉब्लम से ग्रसित हो गया, तो उसके लाइफ को कैसे बढ़ाएं, उसके किडनी हेल्थ को कैसे ठीक करें, उनके हार्ट के जो हेल्थ है उसको कैसे ठीक करें, जो ब्लड वेसल्स जहाँ की लिपिड डिपोजिशन की संभावना ज़्यादा होती है उसको ध्यान में रखते हैं। फिर ये भी देखते हैं कि कहीं शरीर में सूजन ना आ जाए, जिसको डिपेंडेंट एडिमा बोलते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो पैर के बीपी की कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो पैर के सूजन को भी बढ़ाता है। बीपी की कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो पैर के सूजन को भी बढ़ाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग काउंट करते हैं, उसके बाद ही किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मुझको लगता है कि आप लोगों को आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।